देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट, यहाँ वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अब इस दो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हम लोग सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। यानी अगर उसको फिर से देखें दूसरे क्वेश्चन के लिए तो कोफैक्टर में एक बात ध्यान देना, ये जो कोफैक्टर हम लोग निकाले थे तो प्रत्येक एलिमेंट का जो तुम्हारा वो साइन स्कीम होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। मान लो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा ऑर्डर। यानी कोफैक्टर निकालोगे पहले एलिमेंट का तो वो फर्स्ट वाला यानी 1 1 है पोजीशन, तो ये प्लस होगा साइन इसका। दूसरे वाला यानी 1 2 है, -1 के पावर 1 2 आप दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 3 है यानी -1 टू द पावर 1 प्लस 3 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही फार्मूला अगर हम लगाएं तो यहाँ पर साइन दूसरे रो के लिए ये हो जाएगा, तीसरे रो के लिए आपका ये हो जाएगा। यानी ये टेक्निक अगर हम अप्लाई करें तो विथ द हेल्प ऑफ factors of each element we can find the value of determinant like this. Cofactor we can find the value of determinant. चलो सिंबल दे दिए, we can find the value of the given determinant। देखो यहाँ पर अगर डायरेक्ट तुम निकालना चाहोगे कोफैक्टर की मदद से तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने 3 लिया तो इसका कोफैक्टर हो गया, ये कैंसिल कीजिए रो कॉलम को, जो बच गया 1 3 -2 1 ये। इसी तरह दूसरे वाले को अगर लें, ये फर्स्ट हमने ले लिया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से एक एलिमेंट ले रहे हैं तो ये ऑर्डर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो देखो यहाँ प्लस माइनस, तब 1 लेने पर ये तुम्हारा बनता है, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये -4 5 3 1 ये रहा। और इसी तरह जब थर्ड रो के लिए एलिमेंट लेते हो तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का अगर वो सीरीज चल रहा है तो यहाँ पर 2 के लिए प्लस और ये कैंसिल हुआ, वर्टिकली हॉरिजेंटली आपका एलिमेंट्स को हमने डिलीट किया, बच गया -4 5 ये 1 -2 ऐसे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर वैल्यू 3 और सिंपल है 1 × 1 दिस इज़ 1, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू -6 माइनस तो +6 हो गया। यहाँ पर -1 × देखो -4 × 1 इज -4, -5 3 जा 15, देन +2 और ये रहा -4 × -2 दैट इज 8, -5 1 जा 5 ये। और सॉल्व करते हैं तो ये रहा तुम्हारा 3 × 7 -1 × -19 एंड देन +2 × 3 और आगे अगले स्टेप में हो गया तुम्हारा 21 +19 और ये रहा +6 जो सॉल्व करने पर आ रहा है 9 1 10 6 16 3 4 46। ये तुम्हारा आंसर रहा। मतलब डायरेक्टली अगर हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया गया है, यानी प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर स्मॉल वैल्यू है ना 1 डिजिट का, और यहाँ देखो तुम्हारे पास 3 डिजिट्स का थोड़ा बड़ा वैल्यू तुमको मिल जा रहा है। सारे एलिमेंट का वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है। और अगर यहाँ हम कोफैक्टर निकालना शुरू करें 265 के लिए तो 225 × 181, देन सब्सट्रैक्ट करना होगा 198 × 198। तो लग रहा है कुछ टेढ़ा सा वर्क हमको लग रहा है, कुछ हार्ड हो जा रहा है ना।
तो इससे बचने के लिए अभी तो तुम्हारे पास ये कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ईजिली तुम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो। आगे जो तुम देखोगे और भी क्वेश्चंस को, तो उसमें तुम्हारा वेरिएबल बेस्ड भी क्वेश्चंस होगा, है ना, यानी सिंबॉलिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करके, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 कुछ इस तरह का, या फिर और भी x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स लाइक दिस, इस तरह के भी एलिमेंट लेकर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आएगा। तो उस केस में अगर तुम निकालते हो को फैक्टर और उससे अगर डिटरमिनेंट का हम वैल्यू निकालना चाहें तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगा। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी इसको ईजी बनाने के लिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कैसे ईजिली निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, है ना। डिटरमिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका अगर हम लोग डिटेल समझ लें क्या है एक्चुअली वो प्रॉपर्टी, तो आपको मदद करेगा किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मेरा मेन मकसद क्या होगा कि ये आपके क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका को ईजी कर देगा, कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी लगाकर हम क्या करना चाहेंगे कि यहाँ जैसे आपके पास 1 2 3 रो है, तो इसमें से कोई 2 रो को अगर तुम जीरो कर दे तो उस प्रॉपर्टीज़ के मदद से, तो एक एलिमेंट के लिए हम ईजिली कोफैक्टर का यूज़ करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली डिटरमिनेंट्स का यूज़फुल टूल्स हमको देता है, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ईजिली एंड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर मेनली आवर मेन टारगेट, ओके, इज टू गेट 2 zeros in 1 row और 1 कॉलम। रोज भी ले सकते हो या कॉलम भी ले सकते हो, तो किसी भी 2 एलिमेंट को जीरो करना हमारा मेन टारगेट होगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और अगर वो हमको निकल जा रहा है तो इजीली हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो एक्चुअली होता क्या है वो प्रॉपर्टी, आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक ट्रिक और है, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्ट आपको अगर सॉल्व करना हो, तो अभी हम एक ट्रिक की बात कर रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स या 3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है तो उसको बिना कोफैक्टर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक रहा कि इसको ऐसे आपको लिखना है और सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ 3 1 2 देन -4 1 3 5 -2 1, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर करना हमको क्या होगा, मतलब हमारा ट्रिक्स क्या है, वो है इसको फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को फिर से रिपीट करना है। तो 3 1 2 देन -4 1 3, ये रहा। यानी आपके पास जो डिटरमिनेंट था उसके 2 कॉलम को फिर से रिपीट कर देना है, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट देख लो कौन कौन सा तुम्हारे पास डायगोनल एलिमेंट है। एक एलिमेंट तुम्हारा ये है, दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये है, तीसरा ये है। तो ये एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, ये एलिमेंट यानी डायगोनली जो एलिमेंट हमको फर्स्ट से मिल रहा है, सेकंड से मिल रहा है, थर्ड से मिल रहा है, फोर्थ से देखो डायगोनल एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली आपका ये 3 × 3 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर आपको देखो डायगोनल ये मिल पा रहा है, तो ये डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, फिर उसको ऐड कर देना है। जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू में ये जो नीचे से जो डायगोनल एलिमेंट बनेगा, मान लीजिए ये बन रहा है, इसी तरह ये बन रहा है और इसी तरह ये बन रहा है, तो इस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए इसको ऐड करना है और उससे सब्सट्रैक्ट कर देना है। यानी हमारा मेथड क्या हुआ कि यहाँ अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3 × 1 × 1 प्लस -4 × -2 × 2 प्लस देखो 5 × 1 × 3, ये रहा तुम्हारा पहला। और इसमें घटा देना है हमको 2 × 1 × 5, 2 × 1 × 5, फिर घटाना है माइनस
करना है 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस करना है आपको 1 इंटू 1 इंटू माइनस 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखो ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा रहा प्लस 8 टू जा 16 प्लस 16, देन ये रहा आपका 15, देन ये रहा तुम्हारा माइनस 5, ये रहा तुम्हारा प्लस 18, देखते जाओ कैलकुलेट करो, प्लस ये रहा तुम्हारा 4, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देख लो ये ऐड करना है तो कितना हो गया 19, ये हो गया 34 है ना, 34 36, ये ऐड करना है 12, देखो यहाँ से करते हैं 6 3, देख रहा है क्या होगा, क्या किए 8 4 12 12 5 17 और 6 23 26, देन 2 1 3 सॉरी 2 और 5 कितना हुआ, कौन सा जोड़ रहे हो, 2 1 है ना, 2 1 3 4 5, ये रहा 56 में से घटाना है, देख लो क्या घट रहा है यहाँ पर। चलो कहीं तुम्हारा इसका आंसर 46 आया था ना, तो देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, कितना हुआ, ये होगा 22 और ये हो गया 27 37 एंड दिस इज बोलो 40 56, तब क्यों नहीं आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ है। चलिए बताइए क्या होगा। मिला, कहाँ मिस्टेक है, ये देखो यहाँ पर तुम्हारा गड़बड़ है, 5 2 जा 10, तो ये रहा 10, तब तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, दिस इज 10, और अब जब घटाते हैं तो ये 46 आ जा रहा है ना, 56 माइनस 10 दैट इज 46। तो इस तरह का ये ट्रिक लगाकर भी हम लोग इजीली डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू छोटा छोटा हो तब, है ना, ऐसे मेहनत हो जाएगा हमारा। अभी क्या है कि इस टेक्निक को तुम ऐसे भी मेमोरी में रखने के लिए इसको एक जगह लिख लो। चलो अभी हम प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले इस ट्रिक्स को ठीक से मतलब ऑर्डर वाइज लिख देते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल को, और क्या होगा ये ट्रिक, इसको यहाँ लिखकर हम बताते हैं। देखिए यानी हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट है, चलो इसे सब इरेज करते हैं, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तुम्हारा जिसका एलिमेंट है A11 A12 A13, फर्स्ट रो का एलिमेंट हमने लिख दिया, उसी तरह A21 A22 A23, देन A31 A32 A33, ये रहा, और इसके वैल्यूज़ को निकालना है तो हमारा ट्रिक्स है कि इसके एलिमेंट को आपको लिख देना है एज इट इज़, A11 A12 A13, then A21 A22 A23 and A31 A32 A33। अब क्या करना है, ये एलिमेंट को और ये एलिमेंट को फिर से रिपीट कर देना है आगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के बाद फोर्थ कॉलम में फर्स्ट वाले को और फिफ्थ कॉलम में सेकंड वाले को रिपीट करना है। ये हो गया A11 A21 और A31, देन A12 A22 एंड A32, ये काम आपको करना है, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए ये काम करना होगा, और अब हमको ये डायगोनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो A11 A22 A33 प्लस देखो A12 A23 A31 प्लस
आगे A13 A21 A32 ये एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस डायगोनल एलिमेंट को, नीचे वाले डायगोनल एलिमेंट को, ठीक है ना, इस एलिमेंट को। तो क्या हो जाएगा A31 A22 A13 माइनस, देखो ये एलिमेंट हमने लिख दिया। अब आगे A32 A23 A11 माइनस थर्ड वन A33 A21 एंड A12 और इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो यही डायरेक्ट हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। तो चलो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल के लिए ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का एलिमेंट आपका कुछ मतलब वैल्यू टफ दिखता है या उसका ऑर्डर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह सब्सट्रैक्ट या कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में आपको इसके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जाना होगा। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में मदद करेगा। ये एक बेस्ट टूल हमको देने वाला है जिससे कि हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को, मतलब जो वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स होगा उसको थोड़ा मिनिमाइज करके ईजिली हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। उसमें क्या होगा, मेरा मेन टारगेट पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोई रो ले लो, चलो ये रो ले लिया तो मेरा टारगेट होगा इसको जीरो करना, इसको जीरो करना, तब इजीली इस एलिमेंट से तुम निकाल लोगे डिटरमिनेंट का वैल्यू। उसी तरह अगर चाहो तो ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, ये तीनों में से किसी दो, मतलब कॉलम के कोई दो एलिमेंट को जीरो कर दो तो इससे तुमको एलिमेंट, इस एलिमेंट से कोफैक्टर के थ्रू मिल जाएगा, है ना। तो ये हमको सीखना है। तो आगे के टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को देखते हैं, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए और इस पर ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चंस को बनाकर कैसे बनता है।